सो गाइस, कैसे हो मेरे बारसा के चाहने वालों। और बारसा ने मैच जीत लिया है 1-0। बहुत डिफिकल्ट मैच था, अवे एट रियल सोसिएडेड, कर्टेसी गोल फ्रॉम अराहो। यार, एक तो ऑब्वियसली खुशी है। देखो, पता क्या, दिस इज फुटबॉल। हम अल क्लासिको था, गुजरा था, वो भी इंपॉर्टेंट मैच था, ये भी इंपॉर्टेंट मैच था, बहुत डिफिकल्ट मैच था। लेकिन पिछले मैच के अंदर अच्छा खेली थी बार्सिलोना, स्पेशली फर्स्ट हाफ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बारसा अच्छा खेली थी, राइट। मैं जैसे मैंने कहा था कि मैं एल क्लासिको बाद बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं हो सकता प्लेयर्स के ऊपर, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं हो सकता मैनेजर के ऊपर, स्पेशली मैनेजर के ऊपर, बिकॉज मैनेजर का काम होता है टेक्टिकली आपको फाइनल थर्ड के अंदर लेके जाना। लेकिन अगर आप अपने चांसेस ही नहीं ले रहे ना, तो फिर मतलब मैनेजर क्या करे, राइट। तो फाइनल थर्ड के अंदर वो एक क्रिटिसिज्म था जैसे मैंने किया, बट डिफेंसिवली और मिडफील्ड के अंदर हम सॉलिड थे एल क्लासिको में। लेकिन हम फिर भी मैच हार के, और आज to be very honest, Real Sociedad were the better team. They were very well organized team, or it was always going to be a difficult match because, guys, with all due respect to Real Madrid, Atletico Madrid, लेकिन the most organized possession based football जो कि खेलती है टीम ला लीगा के अंदर, that is Real Sociedad. They have quality players और बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड जो है वो फुटबॉल खेलते हैं। इसी वजह से बार्सिलोना के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी इस मैच में। बट भाई, 1-0 इस तरह के मैचेस जो है जरूरी होते हैं। कभी आप अच्छा खेलते हैं, कभी आप बुरा खेलते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे, ट्रस्ट मी, इस तरह के जब आप मैचेस में, पिछले सीजन भी ये कह रहा था कि जब बारसा 1-0 जीत रही थी, अवे सेविया, अवे रियल बेटिस, अवे रियल सोसिएडेड, अवे एथलेटिको मैड्रिड, जब आप इस तरह के मैचेस निकाल के ले आते हो ना, ठीक है, तो इस तरह के मैचेस, इस तरह के पॉइंट्स आपको ला लीगा जितवाते हैं। अब जो है बार्सिलोना का 1 पॉइंट का डिफरेंस है कि ऑब्वियसली रियल मैड्रिड ने खेलना है, बट ये इंपॉर्टेंट थे, 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जो कि आते हुए दिख नहीं रहे थे कहीं से भी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स। और प्रॉब्लम क्या थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैंने कहा क्लासिको के अंदर मैं मैनेजर को ज्यादा क्रिटिसाइज ना मैंने किया था, बिकॉज मैंने सेटअप ठीक था अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन। मुझे ऐसा लगता है कि आज अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन स्टार्टिंग 11 बारसा की ठीक नहीं थी, ठीक है। उसको मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, राइट। बारसा ने 3 एट द बैक के साथ स्टार्ट किया, राइट। अराहो, कुंडे, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था स्टार्ट करेंगे, बट आई थिंक वो फुली फिट दिखे। उसके अलावा इनिगो मार्टिनेज थे, बाल्डे थे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी, मुझे ऐसा लगता है कि चावी जो है ना बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपने पिछले मैच के अंदर डिपेंडिंग ऑन द ऑपोजिशन, विनीशियस जूनियर फैक्टर, आपको राहु को राइट बैक खिलाना ही था या आपको 3 सेंटर बैक खिलाने थे, मुझे समझ लग गई, ठीक है। इट ऑलमोस्ट वर्क ऑल्सो इन दैट मैच, बाय द वे, बिकॉज वो स्ट्रक्चर आपका काम किया। लेकिन आपके पास एक ऑलरेडी चीज वर्क कर रही है, आप उसको क्यों मतलब चेंज कर रहे हो। आपके पास ऑलरेडी क्या चीज वर्क कर रही थी, 4 मिडफील्ड सिस्टम, ठीक है, विद 3 एट द बैक एंड 1 लेफ्ट विंग बैक, ठीक है, और एक राइट आपका वाइड विंगर होता था, ठीक है। वो उससे आप हटे, जब कंसेलो आए तो कंसेलो से आप 2 सेंटर बैक के साथ खेले थे। कंसेलो वो जो लेफ्ट विंग बैक खेलते थे, बाल्डे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, और कंसेलो जो है वो टक इन करते थे मिडफील्ड के अंदर। जब फॉर एग्जांपल रोमेओ खेल रहे होते तो उनके साथ खेलते थे, और रोमेओ के लेफ्ट साइड के ऊपर या तो फ्रैंकी खेल रहे थे, या फिर अभी रिसेंटली जो है वो गावी खेल रहे थे, या फिर गुंडोगॉन के राइट साइड के ऊपर कंसेलो और गुंडोगॉन के लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो ऑन द बॉल, मैं बता रहा हूं, गावी खेल रहे होते थे। और आप एक प्रॉपर राइट विंगर के साथ खेल रहे होते थे। अब आपने क्या किया, आपने 3 सेंटर बैक खिला दिए, आपने डबल पिवट भी खिला दिया गुंडोगॉन और गावी का, लेकिन आपने राइट साइड के ऊपर कंसेलो को खिला दिया राइट विंग, ठीक है। उसके आगे भी आपके 2 इंटीरियर्स थे, जिसके अंदर एक फर्मी लोपस थे और एक आपके पास जाओ फिलिक्स है। तो आपकी क्या फॉर्मेशन थी, ऑफ द बॉल थी आपकी 4-4-2, ठीक है, और विद द बॉल थी आपकी 3-4-3, जो कि फिर पूरी तरह से ऑर्गेनाइज 3-4-3 नहीं थी। अगर ऑर्गेनाइज 3-4-3 होती तो समझ भी लगता। तो प्रॉब्लम क्या थी कि बाल्डे, ठीक है, वो करते ही हैं, अप एंड डाउन जाते हैं पिच के ऊपर, बट वो एज अ प्योर लेफ्ट विंगर काम नहीं कर रहे होते। लेकिन आपने देखा होगा ज्यादातर अटैक्स बारसा की लेफ्ट हैंड साइड से ही जनरेट हो रहे थे, जहां पे जाओ फिलिक्स और बाल्डे 2 ऑप्शन थी, ठीक है, एक वाइड ऑप्शन थी और एक इंटीरियर ऑप्शन थी। राइट हैंड साइड के ऊपर कैंसेलो वाज नॉट प्लेइंग एज अ राइट विंगर, ऑब्वियसली कांट प्ले एज अ राइट विंगर। आप अब कैंसेलो को मतलब मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप राइट विंग को अपने यूज ही नहीं कर रहे। तो प्रॉब्लम यही थी, ठीक है। और फिर बार बार पोजीशन जो है वो कोलैप्स हो रहा था वहां पे कैंसेलो का और फर्मीन लोपस का, क्योंकि वाइड नहीं जा रहे थे। और आपने देखा होगा फर्स्ट हाफ के अंदर बार बार राहो को एक बर्स्टिंग रन मारना पड़ रहा था राइट हैंड साइड के ऊपर, बिकॉज कंसेलो इंटीरियर खेल रहे थे और वो राइट विंग यूज ही नहीं हो रहा था,
ठीक है। तो टेक्निकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था। तो मुझे ऐसा लगता है कि चावी क्यों कर रहे हैं आप बिला वजह की एक्सपेरिमेंटेशन? दो चीजें होनी चाहिए। अगर आपने तीन सेंटर बैक्स के साथ खेलना है तो इधर आइदर इट शुड बी बाल्डे और कंसेलो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, एक उनमें से खेल ले, और राइट के ऊपर आपका प्रॉपर विंगर होना चाहिए, चाहे वो फेरन टोरेस हो, चाहे वो रफीनिया हो, चाहे वो लामिन यमाल हो। तो आई थिंक दिस वाज द मिस्टेक और ये नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ने तीन सेंटर बैक के साथ नहीं खेलना तो फिर भी वही सिस्टम कि कंसेलो एक सेंटर बैक और कंसेलो खेलेंगे राइट हैंड साइड पे। प्रॉब्लम ये थी कि एक तो विड्थ नहीं थी और कंसेलो बॉल के ऊपर आ ही नहीं पा रहे थे उन पोजीशंस के ऊपर। कंसेलो की बेस्ट आउटपुट तब ये जब वो बॉल के ऊपर रहेंगे, ठीक है। जब आप उसको राइट विंगर खिला रहे हैं इंटीरियर टाइप ऑफ, जो कि आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है उस जगह के ऊपर, तो इसका मतलब यह है कि आप जस्ट फॉर द सेक है कंसेलो को खिलाना तो आप खिला रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो ब्लंडर था आई थिंक टेक्निकली इट वाज के चावी की मिस्टेक थी कि उन्होंने सही लाइनअप नहीं खिलाई थी, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड रियाज सोसाइटी टीम, बहुत वेल ऑर्गेनाइज रियाज सोसाइटी टीम थी, ठीक है। और भाई पता नहीं कैसे उन्होंने देखो वी वर नॉट गुड आज। कुंडे ने बॉल गिवे हुए की, गोल हो सकता था। टेर स्टेगन वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, सिर्फ एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी बट उन्होंने आपको गेम के अंदर रखा। अराओ ने डिफेंसिवली वाज गुड, गोल भी किया, ठीक है। उन्होंने गुंडोगन ने बहुत दफा बॉल गिवे हुए की बट ऑब्वियसली एंड के ऊपर उन्होंने मेकअप कर दिया विद दैट ब्यूटीफुल बॉल टुवर्ड्स अराओ। बहुत टाइमली बॉल जो असिस्ट उन्होंने दिया तो उन्होंने कर लिया, लेकिन गुंडोगन भी बॉल बहुत गिव अवे कर रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट मिडफील्ड के अंदर आई थिंक आवर बेस्ट प्लेयर वाज गावी अगेन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनिगो मार्टिनेज का अच्छा गेम था, येलो कार्ड लिया उन्होंने। बाल्डे अगेन हैड अ डिसेंट गेम, डिफेंसिवली वाज सॉलिड, ही वाज डूइंग दैट जॉब। अब लोग कहेंगे नहीं यार बाल्डे को बिठाओ, भाई जो बाल्डे कर रहे हैं ऊपर नीचे वापस पूरी पिच के ऊपर जाना वो नहीं कर सकते अलोंसो, ठीक है। आप बाल्डे को बिठा दो तीन सेंटर के पास, कंसेलो को उधर खिला दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अप एंड डाउन वो जो कर रहे हैं फाइनल थर्ड के अंदर ऑब्वियसली ही नीड्स टू इंप्रूव। मैं बार बार कहता हूं अपनी हर वीडियो के अंदर कहता हूं ही नीड्स टू इंप्रूव, ठीक है। लेकिन कोई और प्लेयर नहीं है जो वो लेफ्ट विंग बैक का रोल प्ले कर सके इस पूरे स्क्वाड में। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, बिकॉज आप कहते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं कंसेलो को उस साइड के ऊपर खिला लो, बट जॉ फेलिक्स ऑलरेडी प्लेइंग एज ए इंटीरियर। कंसेलो वर्क्स इफ यू हैव अ वाइड प्लेयर who can tuck into the wider position, because कंसेलो को सिटी के अंदर भी देखे तो इंटीरियर आना पसंद है। तो लोगों को समझ नहीं लग रही बाल्डे बिठा दो, लेकिन खिलाना किसको है, ठीक है। तो बाल्डे वाज डिसेंट, ठीक है, नॉट ग्रेट बट डिसेंट। जॉ फेलिक्स वाज नॉट गुड एट ऑल, लेकिन मैं अब फिर वही बात कहूंगा, फर्मीन लोपेस वाज नॉट गुड एट ऑल, लेवेंडोस्की वाज नॉट गुड एट ऑल, बट चांस ही नहीं है, ठीक है। मतलब आपकी क्लिक ही नहीं कर रही थी फर्स्ट हाफ के अंदर, बिकॉज जो मैंने आपको सारा सिनेरियो एक्सप्लेन किया। देखिए फेरन टोरेस आए वो अच्छा दिखे, रफीनिया आए वो अच्छा दिखे, लामिन यमाल आए वो अच्छा दिखे, इसलिए आपका सिस्टम काम कर रहा था और बाद में आप चांसेस क्रिएट कर रहे थे, बिकॉज इट वाज अ प्रॉपर सिस्टम। आप फिर भी 4 मिडफील्ड सिस्टम में खेल रहे थे जिसके अंदर पेड्री आए वो भी बहुत अच्छा दिखे। पेड्री ने ऑलमोस्ट गावी शुड हैव स्कोर्ड, ऑब्वियसली वो भी एक चांस था, लेकिन आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन थी, राइट। आपके पास राइट वाइड प्लेयर था लामिन यमाल, आपके पास दो इंटीरियर्स थे पेड्री और रफीनिया, आपके पास दो जो है वो डबल पिवट के अंदर गुंडोगन खेल रहे थे और यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर गावी खेल रहे थे और अप फ्रंट फेरन खेल रहे थे। तो दिस वाज अ प्रॉपर सिस्टम, इसलिए आपके अटैक बन रहे थे, इसलिए आप बेहतर खेल रहे थे। एंड आप क्यों नहीं खेल रहे थे? बिकॉज कंसेलो को आपने आउट ऑफ पोजीशन खिलाया हुआ था और वो मैंने आपको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दिया। देखिए लेवेंडोस्की ऑब्वियसली इंप्रूव करना है। देखिए लेवेंडोस्की ये गेम नहीं है, फेरन क्या आते ही आए हैं, एक बॉल उन्होंने ऊपर से खिलाई है, ही वाज रनिंग बिहाइंड द डिफेंस। लेवेंडोस्की कांट डू दैट। लेवेंडोस्की के लिए आपको ही कैन बी अ लीथल ऑप्शन, आई स्टिल थिंक कि वो आपको सीजन के अंदर क्लच मोमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, बट आपको उनको बॉक्स के अंदर सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड वहां पे वो लीथल है। अगर आप बाइंड के भी स्टैट्स उठा के उनके देख लें, ठीक है, लेकिन रन बिहाइंड द डिफेंस, लिंक अप प्ले, फेरन टोरेस इज इन माय ओपिनियन मच बेटर। फेरन टोरेस ने भी गलती की, उनको लामिन यमाल को पास दे देना चाहिए था एंड के ऊपर, उन्होंने भी नहीं दिया। तो चांसेस क्रिएट हो रहे थे जब प्रॉपर सिस्टम जो पहले है, बिला वजह की एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम किल करने की जरूरत नहीं है जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है। भाई मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है चावी से कि इस मैच में मैं प्लेयर्स, पिछले मैच के अंदर मैंने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज किया था फाइनल थर्ड के अंदर, इस मैच के अंदर मैं प्लेयर्स को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। आप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, बट चावी ओवरथिंकिंग बिला वजह की जरूरत नहीं है। यू हैव टू रिवर्ट बैक टू द सिस्टम जो कि काम कर रहा है। अगर ना काम करे तो फिर यू ऑब्वियसली ट्राई समथिंग न्यू, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो भाई एंड पे गोल निकला है, मजा आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स, अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में, लाइक सब्सक्राइब शेयर की। फुटबॉल अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्कल पासा।